Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking poem first, a photograph, written by very well-known poet Shirley Tolson. And this poem is a tribute by a daughter to her mother. कि कहने का मतलब ये पोएम एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है किसको? एक माँ को उसकी बेटी के द्वारा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और समझते हैं इस पोएम के बारे में। लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड्स शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड्स का मतलब फोटोग्राफ्स, एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। ओके, जो एल्बम है, जो कार्डबोर्ड है, वो ये शो करता है मुझे हाउ इट वॉज, कि ये कैसा था, कि कैसा हुआ रहा होगा। वैन द टू गर्ल कजिन वैन पेडलिंग, कि जब दो लड़कियां, जो चचेरी बहनें, दो चचेरी बहनें चली गई पैडलिंग के लिए। पैडलिंग का मतलब तैरने के लिए। तो वो जो फोटो है वो ये दर्शाती कि कैसा रहा होगा जब वो दोनों गर्ल्स, जो चचेरी बहनें, वो चली गई पैडलिंग कहती है, तैरने के लिए, तैराकी के लिए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन का मतलब प्रत्येक ने, दोनों ने, होल्ड का मतलब पकड़ रहा था, पकड़ रखा था। वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का एक हाथ। मतलब कि कितनी गर्ल्स हो गई? वो 3 गर्ल्स हो गई। ओके, तो ये जो लेखिका है, ऑथरेस है, वो क्या कह रही है कि जो दो चचेरी बहनें हैं वो गई किसके साथ में? मेरी माँ के साथ में, और उन्होंने मेरी माँ का हाथ थाम रखा था, पकड़ रखा था दोनों ने। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये पकड़ रखा था किसका? उसकी माँ का हाथ। कब? जब वो घूमने के लिए, पैडलिंग के लिए गए थे उस वक्त। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। उन दोनों लड़कियों ने मेरी माँ का हाथ क्यों पकड़ रखा था? क्योंकि सी द बिग गर्ल, क्योंकि वो बड़ी लड़की थी। मेरी माँ क्या थी? बड़ी लड़की थी उनमें से, लगभग कुछ 12 या उसके आसपास की। सम 12 years और सो मतलब 12 या उसके आसपास की उनकी उम्र थी। ऑल थ्री stood still to smile through their ear at the uncle with the camera। और तीनों की तीनों खड़ी थी स्टिल, एक स्तब्ध होकर, मतलब सीधी की, बिना हिले डुले, विदाउट मूवमेंट। ठीक है, तो बिना मूवमेंट के वो खड़ी हुई थी सीधी। टू स्माइल, स्माइल करते हुए, थ्रू देयर एयर, मतलब थ्रू द एयर का मतलब हवा, बालों से। बालों से कैसे? बालों में से। बालों में से कहने का मतलब है कि जब हवा चल रही थी तो बाल उड़ रहे थे, बाल उड़कर चेहरे पे आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और वो अच्छा चेहरा लग रहा था। किसकी तरफ? उन अंकल की तरफ जिनके पास में कैमरा था। कि एक अंकल थे जो कैमरा के साथ में थे, और वो अंकल क्या कर रहे थे? पिक्चर ले रहे थे। और उस पिक्चर में वो तीनों ही गर्ल क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी अंकल की तरफ फ़ोटो खिंचवाते वक्त। अ स्वीट फेस, कितना प्यारा चेहरा, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, किसका था? मेरी माँ का। कितना प्यारा चेहरा था मेरी मदर का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और ये फ़ोटो कब की थी? ये उस वक्त की थी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त की थी। अब जाहिर सी बात है, उसकी जो मदर है वो 12 की है। तो मतलब कि वो बचपन में जब 12 के थे, किशोरावस्था में थे, तब वो घूमने के लिए गए थे, ठीक है, किसी समुंदर के किनारे। तो उसकी जो चचेरी बहनें थी वो भी गई थी, और दोनों ने इसकी मदर का हाथ पकड़ रखा था। और काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी स्वीट फेस आ रहा था उसकी मदर का। और ये कब कब की बात है? जब वो पैदा नहीं हुई थी, उसकी बेटी पैदा नहीं हुई थी, उस समय की बात है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, कि अब देखो संसार में जो है ना, कई सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन कुछ है जो स्थायी रहता है। जैसे समुंदर है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। हिमालय है, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है। अगर इनमें चेंजेस होते हैं तो काफ़ी लंबे समय बाद में होते हैं, कि जिसमें कई सारी जनरेशन, पीढ़ियाँ, युग निकल जाते हैं, तब जाके कुछ चेंजेस होता है। नहीं तो ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो कह रहे हैं कि द सी, उस समुंदर के पास में जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, चेंज्ड लेस, बदला कितना? लेस, बिल्कुल कम, मतलब कम बदला, बदला ही नहीं। ओके, वॉश देयर ट्राइबल ट्रांजिट फीट, कि कहने का मतलब वो जो समुंदर था वो वॉश कर रहा था किसको? वो जो टेरिबली ट्रांजिट फीट थे, मतलब जो भयानक और जो क्षणभंगुर, जो नष्ट हो जाने वाले जो पैर थे, पता नहीं कितनी देर में कब चले जाए वो पैर, उन पैरों को उसने क्या किया? वॉश किया। मतलब कहने का मतलब जो समुंदर की लहर है वो मेरी माँ के चरणों पर आई, उनको वॉश की, पानी वहाँ तक आ रहा था। नेक्स्ट, सम 20-30 years लेटर, मतलब कुछ 20-30 साल बाद, सी वुड लाफ एट दिस स्नैपशॉट, कि
वो हंसा करती थी इस स्नैपशॉट पे। कहने का मतलब स्नैपशॉट किसे कहा गया, इस फोटो को, इस पिक्चर को जिसमें वो तीनों थी। और जब भी वो देखती तो लाफ करती स्नैपशॉट की तरफ, इस फोटो की तरफ। और वो मुझे कहती सी बेटी, किसको बुलाती, अपनी बेटी को बुलाती, कहती सी बेटी, देखो बेटी। एंड डोली, उसकी बेटी का नाम क्या था, डोली, तो क्या कहती, देखो बेटी और डोली, वो कहा करती। एंड सी वुड से, वो ये भी कहा करती थी, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो देखो, देखा आपने, देखो वो उन्होंने हमको कैसी ड्रेस पहनाई उस ब्रीच के लिए, देखो हम किस प्रकार की ड्रेस पहन रखे थे उन लोगों ने हमको, या जो हम गए थे हमारे पेरेंट्स वगैरह थे, उन्होंने हमको देखो बीच पे किस प्रकार की ड्रेस पहनाई है। द सी हॉलीडे, और हम हॉलीडे कहाँ मनाने गए, सी में, समुद्र के किनारे, सी हॉलीडे हम मनाने गए। वॉज हर पास्ट, जो उसका पास्ट था, किसका, मेरी माँ का। माइन इज़ हर लाफ्टर, कि कहने का मतलब आज जो मेरी लाफ्टर है, आज जो मेरी हंसी है, आज इस प्रकार से मैं हंसती हूँ उस प्रकार से मेरी माँ हंसती थी, कब, 20-30 साल पहले। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और वो दोनों के दोनों मतलब कि बड़े निराशा के साथ में लेकिन सहजता से इस बात को वो स्वीकार लेते, जो ईज़ ऑफ लॉस मतलब वो जो नुकसान हुआ है, बड़ी आसानी से जो नुकसान हो गया है उसको बड़ी सहजता से क्या कर लेते थे, स्वीकार लेते। मतलब क्या नुकसान हो गया, कि वो जो दिन थे वो चले गए, वैसे दिन वापस नहीं आ सकते, तो उसको वो अपना लेते, कहते। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, कि नाउ अब वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है, लगभग कई साल हो गए उनको मरे हुए। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसा कि अब वो गर्ल मतलब जब वो जीवित थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टेंस में और इस परिस्थिति में कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, मतलब इस परिस्थिति में उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। इट्स अ साइलेंस, साइलेंस, बस एक ही बात कह सकती हूँ, शांति, शांति, कि मेरी माँ को शांति मिले जहाँ पे भी वो है, वो ये बात कह रही है। तो ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो क्षणभंगुर है, जिसका समय ज़्यादा नहीं है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। यहाँ पे उसकी मदर के लिए ट्रांजिट इसलिए कहा है क्योंकि उनकी एक निश्चित आयु है, उसके बाद में जो व्यक्ति होता है वो चला जाता है। तो ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि जिसकी आयु, लाइफ ज़्यादा लंबी ना हो, उसको ट्रांजिट कहा जाता है। पैडलिंग का मतलब तैराकी, अ काइंड ऑफ तैरा मतलब स्विमिंग। ओके, गॉट इट। और बाकी है वो हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, तो ये आपको समझ में आया होगा।